दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत है। मैं मानता हूँ कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत शायद नहीं। जहाँ एक और दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है, वहीं इसी देश का नाम सबसे मोटे लोगों की देशों की सूची में भी ऊपर है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई मोटा सिटीजन अपना 1 किलोग्राम वजन कम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस वीडियो में आपको एक बंदा गरम गरम लावे में अपना हाथ डालता हुआ दिख रहा होगा। अब इतना गरम लावा जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, फिर भी उसका हाथ जल नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। एक्चुअली जब भी कोई गरम चीज एकदम ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो कुछ मिली सेकंड के लिए उन दोनों चीजों के बीच में एक लेयर बन जाती है। अब इस बंदे ने लावे में हाथ डालने से पहले ठंडे पानी में हाथ डाला और उसके बाद लावे को वो टच कर रहा था, तो उस मिली सेकंड के लिए दोनों चीजों के बीच में लेयर थी जिससे उसका हाथ जला नहीं, प्रोटेक्ट रहा। इस इफेक्ट को लेडन फ्रोस्ट इफेक्ट भी कहते हैं गाइस। सो इसके पहले तक क्या आप ये इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना? ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए। और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुन के आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।